मैंने अपने घर पे कभी फाइनेंशियल संपन्नता नहीं देखी थी। ये स्थितियां मेरी घर की ऐसी हो चुकी थी कि हमारे लिए एक टाइम का खाना संभव था और एक टाइम का नहीं था। इसी संघर्ष में लगा रहा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने माता पिता को, अपने परिवार को संपन्नता दे पाऊं। तब मैंने दिन रात एक किया और साथ साथ में सीजीएल का पेपर दिया। मतलब मेरे साथ हैरानी की बात यह थी कि जो मेरे रूममेट्स थे, मेरे दोस्त थे, वो सारे पास हो गए, मैं अकेला फेल हो गया। लेकिन मेरी दोस्तों मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह हैं वो लोग जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों मैं सुमित गोयल आपके साथ आज अपने जीवन की सारी सफलताओं की बातें शेयर करने वाला हूं जोश टॉक के साथ। दोस्तों अपनी इस पूरी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि संघर्ष से सफलता तक। इस पूरे सफलता को, संघर्ष को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा अपने गांव की स्टोरी से, जहां राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है हमारा टिब्बी। उसी गांव में हमारे घर के नाम पर जो मैंने पैतृक अपना घर देखा, उस घर को स्टार्टिंग से वहीं रह रहे थे, लेकिन 2006 तक घर की स्थितियों के अनुसार हमें उस घर को बेचना पड़ा। मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में कुछ ठीक ठाक था, लेकिन हमारे परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करता। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी, मेरी बहन, इन लोगों ने बहुत संघर्ष करके, मतलब कपड़े सिल सिल के हमें 11वीं और 12वीं क्लास की पढ़ाई करवाई। लेकिन 12वीं क्लास 2006 तक दोस्तों आते आते ये स्थितियां मेरी घर की ऐसी हो चुकी थी कि हमारे लिए एक टाइम का खाना संभव था और एक टाइम का नहीं था। अक्सर हमें लगता है ऐसी बातों को सुनकर, पढ़कर, कहानियां सुनकर कि अक्सर लोग झूठ कहते होंगे, लेकिन दोस्तों इस सच्चाई की बात, 2006 तक हमारी स्थिति कुछ ऐसी थी कि हमारे पास खाने तक का सिस्टम नहीं था। और ऐसे में मैं पढ़ाई की बात सोच लूं, ये तो मुमकिन था ही नहीं। 2006 में कुछ मैं ऐसी स्थितियां फेस कर रहा था 12वीं क्लास पास करते ही कि लोग, जहां मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट्स क्लास के बाद ये बात करते थे कि मैं AIEEE की तैयारी करूंगा, मैं PMT की तैयारी करूंगा, मैं ये पढ़ाई करूंगा। और मैं सोचता था कि 12वीं के बाद काम क्या करूंगा, मैं कैसे कुछ करूंगा कि अपने घर को चला पाऊंगा, कुछ ऐसा काम करूंगा कि संघर्ष कर पाऊंगा। मैंने अपने घर पे कभी फाइनेंशियल संपन्नता नहीं देखी थी दोस्तों। हमेशा मैंने ऐसा ही काम देखा था कि हाँ, पापा कहीं नौकरी करते हैं, 3000 रुपये सैलरी मिलती है, मम्मी है, बहन घर पे कपड़े सिलती हैं, उनसे कोई 2000-3000 रुपये बनते हैं, इससे हमारा घर चलता है। किसी किसी समय तो ऐसा समय भी फेस किया मैंने अपने जीवन में दोस्तों, ऐसा टाइम भी देखा हुआ है, ऐसा समय भी देखा हुआ है कि हमारे घर पे खाना खाने तक की नौबत थी कि पैसा नहीं था, खाना कहां से आएगा, आटा नहीं था, घर पे कुछ सामान नहीं था। तब कहा करते थे कि आप 12 रुपए के 1 किलो चावल आया करते थे दोस्तों। एकदम सच्चाई वाली बात बताऊं मैं आपको, लोग हमें घर पे विचार करते थे बैठकर कि शाम के खाने की व्यवस्था कैसे करें। तो मिलता था ऑप्शन कि 12 रुपए के 1 किलो चावल आएंगे, 1 किलो चावल ले आओ, आधा किलो में पूरा घर खा लेगा, 6, 8, 10 रुपए में हम घर के 5-6 लोग थे, सब खाना खा लेंगे। उन स्थितियों वाला घर जहां पे एक टाइम के खाने की नौबत थी, अपना घर तो दूर की बात थी, जहां पे ज्वेलरी तो दूर की बात थी, जहां पे गाड़ी बाइक तो दूर की बात थी, हमारे घर पे दोस्तों साइकिल तक नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी। कहीं दूर गांव जाना होता तो बाइक, मोटरसाइकिल किसी की मांग के ले जाया करते थे। जिन लोगों से कहा करते थे कि आपकी मोटरसाइकिल चाहिए, 2 दिन आपकी बाइक मांगी, 4 दिन आपकी बाइक मांगी, फिर लोगों ने बाइक देने से मना कर दिया कि इनका तो रोज का काम ही हो गया। तो मैं सोचता था कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा, क्या मैं दिन भर ऐसा ही, मुझे साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, क्या मैं किसी से मांग के लाऊंगा। लेकिन नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा कभी भी मंजूर नहीं था। और ये स्थितियां बदलने के लिए, अपना समय बदलने के लिए, अपना टाइम बदलने के लिए मैंने उसी दिन ही सोचा कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को इन समस्याओं को कभी जीवन में फेस ना करना पड़े। जो समस्याएं मैं अपने जीवन में झेल रहा हूं, हमारे परिवार का कोई सदस्य, मेरी आने वाली पीढ़ी इन बातों को ना फेस करे। लेकिन दोस्तों ये सब सोचना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। मैंने सोच लिया कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन कामयाब होना इतना आसान थोड़ी है। सिर्फ सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। दोस्तों सुना होगा आपने, सिर्फ सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना पड़ता है दोस्तों मंजिल पाने के लिए। मैं इस मंजिल पाने के सफर में अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए
रोजगार ढूंढने लगा। जहां लोग पढ़ाई कर रहे थे, लोग बिजनेस प्लान कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि बिना पैसों के काम कौन सा होता है। अब दोस्तों मुझे कुछ और विकल्प नहीं मिला, मुझे कुछ और काम नहीं मिला, तो मैंने कौन सा काम स्टार्ट किया। मैं रोज सुबह अपने घर से 2 बड़े-बड़े कैन लेकर, आप यकीन मानिए 2006 12वीं क्लास पास करने के बाद 90 का मेरा बर्थ था और मैं 16 साल की एज में ये काम कर रहा था। मैं 2 कैन लेकर अपने रोज इलाहाबाद जाता, वहां से 100 लीटर डीजल लेकर अपने गांव लेके आता और मैं उन्हें बेचता। सुबह से शाम तक 100 लीटर डीजल बेचता, मुझे दोस्तों 100 रुपए बचते, 100 रुपए। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, 100 रुपए मतलब कि 1 महीने के 3000 रुपए, और मैं अपने आप पे बड़ा खुश था कि हमारा घर ठीक ठाक से चल रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे मन में अभी भी सुकून नहीं था। मुझे लगता था कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो हमारा घर रेंट पे था। मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी कि हमारा अपना घर कब होगा। हमारे घर अक्सर बातें यही होती थी कि हमारा अपना घर कब होगा। लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल था जब घर की सारी मिलाकर इनकम 7,000, 6,000, 8,000 रुपए हो, तो ऐसे में घर का खर्च भी चलाना, ऊपर से अपने मकान की सेविंग संभव नहीं था। दोस्तों मैं हमेशा इसी संघर्ष में लगा रहा कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने माता पिता को, अपने परिवार को संपन्नता दे पाऊं, उनको इतना सोचना नहीं पड़े कि हमारा घर कब होगा, हमारा मकान कब होगा, पैसा कब मिलेगा। कुछ ऐसा करना है। इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया दोस्तों। मैंने अपने जीवन में अपने गांव से लाकर खूब काम किया। देन मैंने एक मोबाइल की दुकान स्टार्ट करी, जहां पर मैं लोगों के फोन में गाने डाउनलोड करता था। मैंने काम सीखा नहीं, खुद ही संघर्ष किया। फोन पे गाने भरता, गाने को काम करता, उससे कुछ कमाई करता। लेकिन फिर भी कुछ और बड़ा करने की तमन्ना लेकर मैं पहुंचा जयपुर। मुझे लगा कि बड़े शहर में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बड़े बड़े काम मिलेंगे, तो वहां कुछ काम करूंगा ताकि मेरी और कुछ ग्रोथ हो पाए। इसी सिलसिले में मैं जयपुर तो आ गया, लेकिन मेरे सामने एक चिंता, एक विषय ये था कि मैं जयपुर में रहूंगा कहाँ, मेरे खाने की व्यवस्था कैसे होगी, और पढ़ाई लिखाई का तो कोई नाम ही नहीं था। ये तो मेरी सिस्टर ने, मेरी दीदी ने बड़े संघर्ष से मेरे ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया, प्राइवेट, नॉन कॉलेजिएट। मैं नाम के लिए आज ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी आज तक कॉलेज नहीं गया। 12th क्लास तक मैंने स्कूलिंग करी थी, कॉलेज में मैं कभी गया नहीं, सिर्फ एग्जाम देने गया था, और वो भी आप जानते हैं, एक दिन हमने पढ़ाई करी, नेक्स्ट डे पेपर दे दिया। आज हमने पढ़ाई करी, कल पेपर दे दिया। कुछ ऐसे मैंने पास करी ग्रेजुएशन। अब दोस्तों ग्रेजुएशन पास करने के बाद मैं जयपुर तो आ गया, लेकिन मेरे पास समस्या थी रहने की, समस्या थी खाने की। लेकिन उस पर भी मैंने विचार किया, तो एक पीजी था, एक दोस्त था, उससे मैंने बात करी, तो मैं उनके पीजी में जॉब करता था, सिर्फ पीजी को संभालने की। इस काम के बदले में वो मुझसे पैसे नहीं लेते थे कि आप हमारे यहाँ फ्री रहो, लेकिन हमारा पीजी संभाल लो। और मैं रात को दोस्तों जेनपैक में जॉब करता, जेनपैक बीपीओ है, लेकिन मैं उनके बीपीओ में रात को 3 से लेकर दोपहर 12 बजे तक जॉब करता, 9 घंटे की मेरी शिफ्ट होती। इस काम के बदले मुझे 6,500 रुपए मिलते, और मैं अपने आप में बड़ा खुश था कि मैं कुछ तो कमा रहा हूं। लेकिन दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने का सफर बाकी था। मुझे लगा कि अभी मेरी मंजिल नहीं आई, मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ और अचीवमेंट करना है, ताकि मैं अपने जीवन में कामयाब हो पाऊं। मेरे घर का सपना अभी बाकी था। तब मुझे फाइनली एक मन में विचार आया कि ग्रेजुएशन मैंने कर ली है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब, अगर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं और सरकारी नौकरी मिल जाए, तो जीवन भर की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। तो मैंने दोस्तों इसी विचार के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब 2012 मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 पेपर दिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम में मैं पास नहीं हो पाया। मतलब मेरे साथ हैरानी की बात यह थी कि जो मेरे रूममेट्स थे, मेरे दोस्त थे, वो सारे पास हो गए, मैं अकेला फेल हो गया। लेकिन मेरी पढ़ाई में कमी नहीं थी। मैं सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फेल क्यों हो रहा हूं। लेकिन जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। दोस्तों मैं फेल हुआ, मैं 10 बार फेल हुआ, लेकिन 2012 के अंत तक आते आते मैं अपने काम में इतना सीख गया था कि मुझे मैथ्स, रीजनिंग सब टिप्स पे हो गया था। लेकिन सरकारी नौकरी मेरी नहीं लग रही थी। ऐसे में घर से प्रेशर हुआ कि आप अगर कुछ काम करोगे, 2 रुपए कमाओगे, तो हमें सहारा मिलेगा, तो बेटा पढ़ाई छोड़ के कुछ काम पे लग जाओ। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मेरे लिए काम और पढ़ाई में से एक को चूज करना था। मैं दोनों में से क्या चूज करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे रास्ता मिला, मैंने पढ़ाई को ही अपना काम बना लिया, और मैं दोस्तों एक कोचिंग में पार्ट टाइम एजुकेटर के रूप में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एक कोचिंग थी छोटी सी मानसरोवर में, जहां मैं अपने एक दोस्त के साथ एक दिन गया था। वहीं पे मुझे एज ए मैथ्स फैकल्टी हायर कर लिया गया, और वो उन्होंने मुझे 2 घंटे के, केवल दोस्तों 2 घंटे के
₹400 देने का ऑफर किया। मैं बहुत खुश हुआ कि यार 2 घंटे के मुझे ₹400 मिलेंगे और 1 महीने में ₹10,000 कमाऊंगा। आप यकीन मानिए मेरे मेरे हौसले की यूं हो गया कि ₹10,000 1 महीने के, इससे बड़ी बात मेरे लिए हो नहीं सकती थी और मैंने तुरंत उसे ज्वाइन कर लिया। जिस दिन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया उस दिन मुझे लगा कि शायद अब मैं इस इंडस्ट्री में, इस काम में दोस्तों और भी आगे बढ़ सकता हूं। तब मैंने दिन रात एक किया और साथ साथ में सीजीएल का पेपर दिया, साथ साथ में मैंने पढ़ाया। इसी पढ़ाने के संघर्ष में मैंने सीकर, फिर बहरोड, अलवर और मैं 2013 के लास्ट तक दिल्ली पहुंचा पैरामाउंट। जब दोस्तों मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली मुखर्जी नगर मैंने सुना था एक बहुत बड़ी जगह है, वहां कोचिंग बहुत होती है, बहुत सारा नाम मिलता है, पैसा मिलता है और मैं भी इसी दौड़ में चला गया मुखर्जी नगर। जब मैं वहां पहुंचा मुझे देखा, जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया सब लोग बैठे थे, कोई बीटेक, कोई बड़े बड़े प्रोफाइल पे, क्या पढ़ के आए हो, तो सबकी रिज्यूम में लिखा हुआ था भैया मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है और मैं बीए, नॉन कॉलेजिएट, प्राइवेट। लेकिन मेरे मन में अपने आप पे हौसला था, एक विचार था, एक कॉन्फिडेंस था कि यस मैं कुछ करके जाऊंगा, मैं इतनी आसानी से नहीं आया, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं, तो यहां से पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों मैं उस दिन 12 लोगों का इंटरव्यू हुआ था और 12 में से अकेला पास हुआ था, बाकी 11 लोग फेल हो गए थे। जैसे ही दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि सर आप हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हो, अब आप कल से पैरामाउंट में पढ़ाओगे, मेरे मन में विचार था कि सर आप मुझे सैलरी कितनी दोगे, मेरे मन में विचार था कि हमारा अपना घर बन पाएगा क्या। तो जैसे ही मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई दोस्तों, आप यकीन मानिए ₹1500 महीने पे काम करने वाला ये सुमित गोयल जब पहली बार कोचिंग को ज्वाइन करने गया था, मैंने वहां पे फर्स्ट टाइम एज ए फैकल्टी के लिए इंटरव्यू दिया था और मैं सिलेक्ट हुआ। दोस्तों मेरी पहले महीने की सैलरी फिक्स हुई थी ₹1,20,000। जैसे ही मैंने अपने घर फोन किया, मैंने वहां फिक्स होते ही घर फोन किया, मैंने कहा पापा अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप 1 साल बाद कोई प्लॉट देखना, कोई मकान देखना, मैं 1 साल में आपको इतना पैसा दे दूंगा कि आप अपना घर बना पाओगे। दोस्तों दिन रात संघर्ष किया, मैंने दिन में 12-12 घंटे पढ़ाया, लेकिन चैलेंज लाइफ में फिर भी आते हैं। मुझे पढ़ाने के दौरान भी बहुत दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम का बालक हूं, मैंने स्कूलिंग अपनी हिंदी मीडियम से की है और कॉलेज तो मैंने कभी किया ही नहीं। अब वहां पर दिल्ली में गया तो वहां बच्चे आते थे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल, मान लीजिए वो सब इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे। मुझसे कहा गया कि सर आप तो पढ़ा नहीं पाओगे, आप हिंदी और इंग्लिश में बैलेंस करके पढ़ाओ सर, क्लास को बाइलिंगुअल पढ़ाया कीजिए। अब मेरे लिए और संघर्ष ये था कि एक तो इस जॉब पे टिके रहना, क्योंकि अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरा घर बन जाएगा, और ऊपर से बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि मैं इंग्लिश कैसे पढ़ूंगा। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं मन में इतना था कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे रहूंगा तो एक दिन कुछ बड़ा कर जाऊंगा, मैं नाम कर जाऊंगा, मैं अपना घर बना लूंगा। मैं दोस्तों दिन में 12-12 घंटे पढ़ाकर शाम को रूम पे आके इंग्लिश पढ़ता और वही इंग्लिश सुबह क्लास में पढ़ा के आता। मतलब किसी को ऐसा रियलाइज नहीं होने दिया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं अपनी क्लास में फ्लुएंट इंग्लिश बोलता, इंग्लिश में काम करता, लिखता, लेकिन रात को पढ़ता, फिर सुबह करके आता। इसी के साथ साथ मैंने अपना सीजीएल का दोस्तों एग्जाम पास किया। जहां लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करते थे, मेरे 10 एग्जाम फेल हुए थे, अब मेरे एग्जाम ने पास होना शुरू कर दिया। यानी मैं तपस्या में इतना तप चुका था कि मैं जो भी पेपर देता मेरा एग्जाम पास। ईपीएफओ 2012 पूरे हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी की केवल 2 सीट थी दोस्तों, पहली रैंक मेरी थी, दूसरी किसी और की होगी। दोस्तों इसके साथ साथ इस जॉब के साथ साथ मैंने एफसीआई में फूड इंस्पेक्टर, सीएजी में, कैग में ऑडिटर, मैंने दोस्तों एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 2013 में पास किया, जो मेरे लिए एक ड्रीम जॉब थी। मैं सोचता था किसी दिन ऐसी नौकरी मिल जाएगी जिस दिन कंधों पे 3-3 स्टार लगे होंगे और खाकी वर्दी होगी, कुछ ऐसा काम करके जाऊंगा। और सीजीएल 2013 की मेहनत के बाद मेरा वो सपना सच हुआ। मैं 2013 में एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू एक सीजीएल इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्ट हो गया। जहां मेरी टीचिंग इंडस्ट्री में इतना अच्छा नाम हो रहा था, वहीं मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी आ चुकी थी। मैं दोस्तों 2 साल में इतना संघर्ष किया, इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया कि आज हमारा अपना घर बन चुका था। मैंने अपने गांव में अपने बढ़िया शानदार एक घर बनवाया, जिसमें आज मेरे पेरेंट्स बहुत हंसी खुशी, बहुत हंसते से रह रहे हैं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी के अपने अपने मायने होते हैं, कामयाबी के अपने अपने स्केल होते हैं। किसी को कामयाबी 100 करोड़ में नहीं मिलती और किसी को 10 लाख के घर में मिल जाती है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना
कि आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपको दोस्तों लगातार आगे बढ़ते रहना है। मैं जब इंस्पेक्टर बन गया था तब भी मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए आगे अचीवमेंट और बहुत हैं, मैं कुछ और भी कर सकता हूं। दोस्तों, जिस इंस्पेक्टर की नौकरी का मैं ख्वाब देखता था, मैंने 6 महीने काम करने के बाद उस नौकरी से भी रिजाइन कर दिया। मुझे लगा कि मेरे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं जीवन में और आगे बढ़ूंगा और काम करूंगा। और दोस्तों, आज मैं एसएससी और बैंक की कोचिंग के सिलसिले में इस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम रखता हूं। जहां मेरे पास गवर्नमेंट जॉब के 10 नाम है कि मैं 10 जगह सिलेक्ट हो गया, वहीं भारत के नामी इंस्टीट्यूट में एक अच्छी फैकल्टी के रूप में मैं फेमस हूं। और दोस्तों, सारा सफर मैंने तय किया था दिन रात संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी नौकरी में पास हो जाएं, आप भी चाहते हैं आप अपने बिजनेस में कामयाब हो जाएं, आप चाहते हैं आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें सफलता आपके पास हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको जीवन में कभी हार नहीं माननी। आपको जीवन में कभी हार नहीं माननी। आपने हिंदी में 2 लाइन सुनी होगी कि वो पथ क्या वो पथिक क्या। पथ मतलब रास्ता और पथिक मतलब चलने वाला। वो पथ क्या वो पथिक क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। शूल समझते हैं आप, कांटे। वो पथ क्या वो पथिक क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। वो नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।